चलिए दोस्तों, आज भी हम टाइम एंड डिस्टेंस पे चर्चा करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे ट्रिक के अनुसार और एक्सप्लेनेशन से। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन है कि ए मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द पोस्ट ऑफिस एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी took 5 hours 48 minutes, find the distance of the post office from the village। मतलब कि एक आदमी ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द पोस्ट ऑफिस, गांव से पोस्ट ऑफिस की ओर जाता है एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी गांव से पोस्ट ऑफिस की ओर जाता है और फिर बैक होता है, वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और जब वो पोस्ट ऑफिस से गांव की तरफ आता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। इफ द होल जर्नी टू 5 hours 48 मिनट, और 5 घंटा 48 मिनट में उसकी पूरी जर्नी पूरी होती है। पूरी जर्नी कौन सी है? तो जैसे गांव से पोस्ट ऑफिस गया और फिर पोस्ट ऑफिस से गांव आया, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज। तो पोस्ट ऑफिस से विलेज का क्या डिस्टेंस है? इसको दो टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तो अभी हमने ट्रिक क्या पढ़ा था, जरा एक बार उस पर ध्यान देते हैं, जो कि मैंने पिछले सेक्शंस में बताए हुए हैं। लेकिन फिर हम इस पे ध्यान देते हैं कि ट्रिक हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले जब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन में यही है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज। मतलब पोस्ट ऑफिस से गांव का क्या डिस्टेंस है, ये हमें निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होना चाहिए। मतलब चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ टाइम तो हमें मालूम है कि पूरे यात्रा को, पूरे जर्नी को पूरा करने में उसे 5 घंटे 48 मिनट लगे, लेकिन स्पीड 2 दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में स्पीड 2 है। अब 2 स्पीड है तो हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? क्योंकि हमें तो एक स्पीड और एक टाइम चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमें एवरेज स्पीड निकालने की ज़रूरत पड़ती है। औसत चाल क्या होती है उसकी पूरे जर्नी के दौरान। अब औसत चाल निकालने के लिए फिर हमने ट्रिक आपको एक बताया है कि अगर सेम डिस्टेंस है, जाना और आना सेम डिस्टेंस है, और कोई भी व्यक्ति यदि x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है और y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वापस आता है, एक किस कंडीशन में होगा? जब डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, जाने में भी सेम वही डिस्टेंस है और आने में भी वही दूरी तय कर रहा है। क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन में है कि ए मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब गांव से पोस्ट ऑफिस जाता है और फिर पोस्ट ऑफिस से वो वापस आता है। मतलब जाने और आने में उसने सेम डिस्टेंस कवर किए हैं, और सेम डिस्टेंस अगर x किलोमीटर प्रति घंटा जाने में और आने में y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो आया है, तो औसत चाल जो होगा, एवरेज स्पीड जो होगा, हमने ट्रिक जाना है कि एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा? 2xy बाई x प्लस वाई। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति या कोई वाहन अगर x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है और फिर वही दूरी वापस में वो y किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आता है, तो उसका औसत चाल जो हो जाएगा वो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई हो जाएगा। जब औसत चाल हमें निकल जाएगा तो फिर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। मतलब यहाँ पे हो जाएगा एवरेज स्पीड उसका क्या था
एवरेज स्पीड और इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेनेशन समझने के बाद, ट्रिक समझने के बाद अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, उस आदमी की एवरेज स्पीड क्या हो गई? तो एवरेज स्पीड हो गई, क्या था ट्रिक में, क्या था? 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो एवरेज स्पीड ऑफ द मैन 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और y के जगह पे हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4। ये हो जाएगा, मतलब 2xy डिवाइडेड बाई तो कितना हो जाएगा? 200/29 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, एवरेज स्पीड निकल गया। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 घंटा 48 मिनट, 5 आवर्स 48 मिनट ये टाइम दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड क्या है? स्पीड हमने निकाल लिया 200/29 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम है 5 घंटा 48 मिनट। तो चूंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में निकला है, तो टाइम को भी हम घंटा में बना लेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे। तो 5 इंटू 48/60 आवर्स, 12 चौका 48 एंड 12 5 जा 60, मतलब 200/29 इंटू 29/5, यही हो जाएगा। अब ये हो गया 29 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट मैन, मतलब उस आदमी के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया वो हो गया 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब हम क्या देखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज, मतलब गांव से पोस्ट ऑफिस की क्या डिस्टेंस है। अभी फिर हम देखते हैं कि एक बार गया और सेम वही डिस्टेंस वो कवर किया, मतलब ये हो गया दुगुना डिस्टेंस। तो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम विलेज टू पोस्ट ऑफिस क्या हो जाएगा? 40/2, मतलब 20 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया, मतलब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो ट्रिक के मेथड से आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि सबसे पहले डिस्टेंस के लिए हमारे पास स्पीड और टाइम, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अब हम स्पीड कैसे निकालेंगे? क्योंकि 2 स्पीड दिया हुआ है तो हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया इस फॉर्मूला से। जो फॉर्मूला था हमारे पास 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, इस फॉर्मूला से एवरेज स्पीड निकाला और स्पीड इनटू टाइम करके टोटल डिस्टेंस कर लिया। क्योंकि एक बार गया है और एक बार आया है, मतलब कि गांव से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस का दुगुना हमारे पास निकल गया, क्या? 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो गांव से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको ट्रिक के मेथड पे हम इसको बनाएंगे। खुदा न खास्ता अगर ट्रिक याद ना हो तो कैसे बनाएंगे, अब उसको देखते हैं। अब यदि हमें ट्रिक याद नहीं है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं
कि गांव से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर है। गांव से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस हमने मान लिया x किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम विलेज टू पोस्ट ऑफिस, ये हमने मान लिया कि गांव से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है। तो जब गांव से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस x किलोमीटर हो जाएगा तो गांव से पोस्ट ऑफिस जाने में जो टाइम वो लेगा कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय गांव से पोस्ट ऑफिस जाने में, टाइम टेकन बाय द मैन टू गो फ्रॉम विलेज टू पोस्ट ऑफिस। x किलोमीटर हमने डिस्टेंस मान लिया है, 25 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। तो टाइम का क्या, टाइम के लिए, टाइम निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम में जब हम आते हैं तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। दो चीजें क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये दो चीजें होनी चाहिए तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में जब वो गांव से पोस्ट ऑफिस की तरफ गया तो टाइम कितना हो गया, x किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड क्या है, x बाई 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब x बाई 25 आवर्स का टाइम हो गया पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति यह है कि फिर वो गांव से पोस्ट ऑफिस की तरफ वापस आ रहा है। तो गांव से पोस्ट ऑफिस की तरफ वापस आने में किस स्पीड से आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एक हो गया आपको विलेज टू पोस्ट ऑफिस। अब फिर क्या है कि दूसरी स्थिति में टाइम क्या हो जाएगा, x बाई 4 आवर्स। ये कब हो गया, पोस्ट ऑफिस से विलेज, मतलब पोस्ट ऑफिस से गांव की तरफ जब आ रहा है तो x बाई 4 आवर्स ले रहा है। अब ये जो टाइम है वो टाइम किसके बराबर होगा, 5 घंटा 48 मिनट के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ है कि टोटल जर्नी कवर करने में उसे कितना टाइम लगता है, 5 घंटा 48 मिनट ये टाइम लग रहा है। तो बाय क्वेश्चन x बाई 25 प्लस x बाई 4 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 आवर्स 48 मिनट। अब 5 आवर्स 48 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो 548 बाई 60, तो 4 बाई 5 29 बाई 5 कितना आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 25 और 4 का एलसीएम, 25 और 4 का एलसीएम हो गया 100, 25 to 100 है तो 4x प्लस 25x is equal to 29 by 5 and this implies this implies 29x divided by 100 is equal to 29 by 5, 29 कैंसिल हो गया, 5 25 जा 100, this implies x by 20 is equal to 1 and this implies x is equal to 20 किलोमीटर, जो हमने माना था कि गांव से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है और ये आपका आंसर आ गया। तो खुदा न खास्ते यदि ट्रिक याद ना हो तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।